जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में संतान सुख को सबसे बड़ा सुख माना गया है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान सुखी, स्वस्थ और दीर्घ आयु हो। इसी आशीर्वाद को पाने का एक विशेष उपाय है संतान सप्तमी का व्रत। इस पावन व्रत की कथा न केवल संतान सुख प्रदान करती है बल्कि संतान पर आने वाले हर संकट को टाल देती है। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव व देवकी के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार करने लगे। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। जिस प्रकार तुम दुखी हो, उसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और वापस घर लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जित थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी
वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु न हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है और तू बड़ी सौभाग्यवती भी है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर मुझे बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दिन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी बोली, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई, जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को उस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो, तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लमत्सी ने कहा कि देवी भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर व माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को मैं अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी व संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें
इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर मीठे पुआ बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगावे और साथ ही पुए तथा यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान में देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अतः अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णित कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त हो। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथना अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर व माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। संतान सप्तमी की कथा सुनने मात्र से ही जीवन में संतान सुख की वृद्धि होती है। संतान पर आने वाला प्रत्येक कष्ट दूर हो जाता है। जो माता पिता श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी संतान सुखी, दीर्घायु व समृद्धिशील होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने परिवार व मित्रजनों में शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।